दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है जिनके घरों में 0 से लेके 2 साल तक के और 2 साल से लेके 5 साल तक के बच्चे हैं। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम उन दवाओं के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो हमेशा आपके पास में रहना जरूरी होता है। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, इमरजेंसी कंडीशन ऐसी होती है कि छोटे बच्चे को सारी समस्या का सामना करना पड़ता है और उस समय आपके आसपास डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहता है। तो दोस्तों उस समय आप क्या करें दोस्तों, इसलिए आपको ज़्यादा गंभीर परेशानी से बचने के लिए, किसी बच्चे को ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए दोस्तों हमेशा आपके पास में कुछ दवाएं होती हैं जो हम आपको बताने वाले हैं आज, वो हमेशा घर पर रहना जरूरी होता है। क्योंकि मान लीजिए दोस्तों रात को अगर बच्चे को कोई शारीरिक समस्या हो जाती है और उस समय दोस्तों आपके आसपास कोई डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप क्या करोगे। अगर दोस्तों समय रहते तो इलाज नहीं हो पाए तो बच्चे का कुछ भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम उन दवाओं के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको हमेशा अपने घर पर रखी रहनी होना जरूरी होता है या रखना चाहिए। दोस्तों जब छोटा बच्चा होता है जिसे हम इन्फेंट्स बोलते हैं, जब उसको कोई शारीरिक समस्या होती है तो उस समय आपको कैसे पहचाने की कोई दिक्कत हो रही है। क्योंकि दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा जब छोटे बच्चे को कोई शारीरिक समस्या होती है तो बच्चा रोने लग जाता है, दूध नहीं पीता है माँ का, और दोस्तों नींद नहीं आती है, बच्चा बेचैन रहता है, हाथ पैरों को मारता रहता है। इन लक्षणों से आप पहचान सकते हैं बच्चे को कोई ना कोई शारीरिक समस्या जरूर हुई होगी। दोस्तों अगर 2 से 5 साल तक का बच्चा है तो उसको कोई सारी समस्या है तो वो आपको शेयर कर सकता है समस्या के बारे में, तो उसको ट्रीटमेंट करना थोड़ा आसान होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी इन दवाओं के ऊपर ही रहने वाली है कि वो कौन कौन सी दवा होती है जिनको हमेशा आपके घर में आपको रखना जरूरी होता है यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं। तो दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर आपने देखा होगा 2 तरह की फॉर्म आती है बच्चों को दवाओं के रूप में। दोस्तों जो इन्फेंट्स होते हैं जैसे 0 से लेकर 6 महीने तक, अगर ज्यादा मैक्सिमम देखें तो साल भर तक के बच्चों के लिए ड्रॉप दी जाती है। और जो बच्चे 1+ यानी 1 साल से ज्यादा के होते हैं उनको डॉक्टर के द्वारा सिरप प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो दोस्तों उन दवाओं के बारे में जान लेते हैं जो दवा आपको हमेशा आपके घर पे रखा रहना जरूरी होता है यदि आपके छोटे बच्चे हैं। तो नंबर 1 पे जो दवा होती है वो होती है दोस्तों कोलीमैक्स या कोलिकिट। दोस्तों इस दवा का उपयोग तब किया जाता है जब बच्चे को पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है और बच्चा बहुत ज्यादा परेशान रहता है। दोस्तों जो कोलीमैक्स और कोलिकिट जो ड्रॉप होती है, सिरप होती है, इन दोनों में से एक को बच्चे को देना चाहिए। दोस्तों अगर इमरजेंसी कंडीशन में बच्चे का दर्द होता है तो इन दोनों दवाओं को हमेशा आपके पास रखा रहना जरूरी होता है या रखना चाहिए। इन दोनों में से कोई सी एक ड्रॉप या सिरप में से उस बच्चे को आप दवा दे सकते हैं। छोटा बच्चा है तो दोस्तों उसको 1 ml से लेकर 2.5 ml तक दिया जा सकता है। बड़ा बच्चा है तो उसको दोस्तों 2.5 ml से लेकर 5 ml तक आप इसमें से डोज दे सकते हैं, जिससे बच्चे को पेट में जो दर्द होता है इमरजेंसी कंडीशन में रात को, उसमें उसको आराम मिल जाए और सुबह अपने डॉक्टर के पास आप दिखाने के लिए चले जाए। इससे क्या है दोस्तों आपके बच्चे के जो जोखिम बढ़ जाता है किसी दिक्कत का, वो कम हो जाता है। नंबर 2 पे दोस्तों जो दवा आपको हमेशा अपने घर पे रखी ना जरूरी होता है, रखनी चाहिए, वो होती है दोस्तों सिट्राजिन सिरप या ड्रॉप। दोस्तों सिट्राजिन ड्रॉप या सिरप का उपयोग तब किया जाता है जब बच्चे को किसी भी प्रकार की एलर्जी हो जाती है। एलर्जी में उसको जैसे कि शरीर पर दाने उभर आते हैं, खुजली चलती है, चकत्ते आ जाते हैं, रेडनेस हो जाता है, छींके आ रही है बच्चे को, नाक बहती है, तो उस समय दोस्तों बच्चे को ये सिट्राजिन ड्रॉप या सिरप में से दवा दी जाती है। तो इसलिए हमेशा इस दवा को आपके पास रखना जरूरी होता है या आपके घर पे होना जरूरी होता है यदि आपके घर में छोटा बच्चा है। अगर हम इस सिट्राजिन ड्रॉप या सिरप की डोज की बात करें तो दोस्तों ये 0.25 mg पर kg के हिसाब से दी जाती है। यानी कि दोस्तों अगर बच्चा मान लीजिए आपका 4 किलो का है तो आप उसको 1 mg डोज दे सकते हैं इस सिट्राजिन सिरप में से। दोस्तों बच्चों का जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो बॉडी वेट के अनुसार ही किया जाता है। नंबर 3 पे जो दवा होती है दोस्तों वो होती है डोमपेरिडोन, जिसे आप डोमेस्टिल नाम से जानते हैं। दोस्तों छोटा बच्चा है तो उसको हमेशा इस डोमपेरिडोन यानी डोमेस्टिल ड्रॉप या सिरप को आपके घर पे हमेशा रहना जरूरी होता है। इस दवा में से बच्चे को तब दिया जाता है जब बच्चे को बहुत ज्यादा उल्टी आ रही हो या उल्टी का जी हो रहा है, किसी भी कारण से बच्चे को उल्टी आती है तो उस समय इस दवा का उपयोग किया जाता है। तो डोमपेरिडोन जो ड्रॉप होती है इसको हमेशा आप अपने घर पे
जरूर रखें, जिससे बच्चे को इमरजेंसी कंडीशन में कोई समस्या ना हो। नंबर 4 पे दोस्तों जो दवा होती है वो होती है पैरासीटामोल ड्रॉप या सिरप। दोस्तों जो पैरासीटामोल ड्रॉप या सिरप होती है उस बच्चे को तब यूज की जाती है जब बच्चे को बहुत ज्यादा बुखार आ रहा है या बच्चे का शरीर में दर्द हो रहा है, तो उस समय बच्चे को दी जाती है। तो इसलिए दोस्तों पैरासीटामोल ड्रॉप या सिरप को हमेशा अपने घर पे रखना जरूरी होता है। पैरासीटामोल ड्रॉप की जो कुछ पॉपुलर ब्रांड होती है जैसे कि केरोसिन, डोलो, कालपोल, इनमें से कोई सी भी आप एक दवा अपने घर पे रख सकते हैं। यदि बच्चे को बुखार आता है तो इसमें से आप दे सकते हैं। अगर इसकी डोज की बात की जाए तो दोस्तों ये पैरासीटामोल जो ड्रॉप होती है ये 15 से लेके 25 mg पर केजी के हिसाब से बच्चे को डोज दे सकते हैं आप हर 6 घंटे में। तो दोस्तों उस समय अगर बच्चे का बुखार बहुत ज्यादा आ रहा है तो उससे काफी राहत बच्चे को मिल जाती है, अगर आपके घर में ये इमरजेंसी कंडीशन में ये पैरासीटामोल ड्रॉप आपके पास है तो। नंबर 5 में दोस्तों बात करें तो नेजल ड्रॉप, जिसे आप नेजो क्लियर नाम से भी जानते हैं, ये हमेशा आपके घर पे रहना जरूरी होता है यदि आपके छोटा बच्चा घर पे है। दोस्तों इसका उपयोग तब किया जाता है बच्चे में जब बच्चे को सर्दी जुकाम की वजह से नाक बह रही है, छींकें आ रही है, तो उस समय दोस्तों नाक बंद होने की वजह से बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको सांस लेने में भी दिक्कत आती है। तो उस समय दोस्तों इस नेजल ड्रॉप को बच्चे के नाक में थोड़ा सा 2-3-4 बूंद डाल दे तो दोस्तों बच्चे को नाक खुल जाती है और बच्चे को सांस लेने में जो समस्या आ रही है उसको काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो इसलिए हमेशा नेजल ड्रॉप भी आप बच्चों को हमेशा अपने घर पर रखें यदि आप घर में छोटे बच्चे हैं तो। नंबर 6 पे दोस्तों स्पोरलेक पाउडर। दोस्तों स्पोरलेक पाउडर जो होता है ये अगर आपका बच्चा छोटा है तो दोस्तों छोटे बच्चे को आधा पाउडर का जो सचेट है ये देना है। अगर बड़ा बच्चा है तो दोस्तों आप स्पोरलेक पाउडर को पूरा 1 दिन में दे सकते हैं। दोस्तों इस स्पोरलेक पाउडर का उपयोग तब किया जाता है जब बच्चे को डायरिया यानी दस्त हो जाते हैं। तो दोस्तों दस्त होने की स्थिति में इसको आप बच्चे को रात को इमरजेंसी कंडीशन में दे सकते हैं जिससे बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास में स्पोरलेक पाउडर सचेट नहीं होगा तो बच्चे के डायरिया की वजह से पानी की बहुत ज्यादा कमी आ जाती है जिससे बच्चे को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों हमेशा जो मैंने ये दवा बताई आपको अपने घर पर रखना जरूरी होता है यदि आपके घर में छोटा बच्चा है, क्योंकि दोस्तों रात को जब बच्चा परेशान होता है किसी बीमारी से तो आप कहाँ जाओगे, तो दोस्तों उस समय आपके बच्चे को और ज्यादा गंभीर क्षति हो सकती है, आपके घर के आसपास कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं है। तो ये ड्रॉप या सिरप हमेशा आपके घर पे रहना जरूरी होता है। लास्ट में मैं फिर बता देता हूँ दोस्तों ये 6 ड्रॉप जो है नंबर 1 पे कोलीमैक्स या कोलिकिट दोनों में से एक रख सकते हो। नंबर 2 पे दोस्तों सिट्राजिन ड्रॉप या सिरप जिसे आप जायर टेक नाम से जानते हैं। नंबर 3 पे दोस्तों डोमपेरिडोन जिसे आप डोमेस्टल नाम से जानते हैं। नंबर 4 पर दोस्तों पैरासीटामोल जिसे आप केरोसिन, डोलो या कालपोल नाम से जानते हैं। नंबर 5 पे दोस्तों नेजल ड्रॉप जिसे आप नेजो क्लियर नाम से जानते हैं। नंबर 6 पे दोस्तों स्पोरलेक पाउडर जिसे आप सचेट नाम से जानते हैं। इन दवाओं को हमेशा आपके घर पे आपको रखना जरूरी है यदि आपके घर में छोटा बच्चा है तो ये थी दोस्तों आज की एक छोटी सी जानकारी जो हमने आपको बताई। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो कौन कौन सी दवा को आपको रखना जरूरी होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो जोर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। बेल आइकन घंटे को जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।